अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और मेडिकल के बारे में आगाह करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो में अपेंडिक्स के बारे में जानेंगे। अपेंडिक्स क्या है और सूजन क्यों आ जाती है, सूजन किस वजह से होती है और इसके साथ साथ कौन सी वजूहात और अलामात और इलाज क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। अपेंडिक्स हमारे जिस्म में क्या काम करती है, लेकिन आज तक रिसर्च के मुताबिक इसका अहम काम कोई नहीं है। अपेंडिक्स हमारे जिस्म में का वो हिस्सा है जो बड़ी आंत के साथ फिंगर जैसी नाली के बड़ी आंत के साथ जुड़ी होती है, लेकिन जानवरों में ग़िज़ा के हज़म करने में ये मदद। अगर दोस्तों इसे ह्यूमन लाइफ में देखा जाए तो इसका कोई अहम काम तो नहीं है, लेकिन इसे वक्त गुजरने के साथ साथ अपेंडिक्स की तकलीफ़ आने पर इसे निकलवा देना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ हल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आगे ह्यूमन लाइफ में अच्छा असरअंदाज होता है, आगे अच्छी लाइफ गुजरती है। क्योंकि इसे ना निकलवाने पर कुछ अरसा बाद जहरीला मादा जो अपेंडिक्स का होता है, बड़ी आंत के साथ जो जुड़ा होता है, फटने पर पूरे जिस्म में जहरबाद फैल जाता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है जल्द से जल्द इसकी ट्रीटमेंट की जाए और इसे जल्द से जल्द निकलवा देना चाहिए ऑपरेशन के ज़रिए। अगर वजूहात की बिना पे देखा जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के साथ साथ सूजन आ जाती है। सूजन क्यों आ जाती है? क्योंकि बाज़ औक़ात कब्ज़ की वजह भी और दूसरी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे इन्फेक्शन हो सकता है। और दोस्तों, इसके सिम्पटम और अलामत कौन सी हैं आपको ये बताता हूँ। पेट के दाएं जानिब जबकि नाफ के एक सीट में दाएं तरफ अगर दर्द हो रहा हो तो ये अपेंडिक्स की अलामत हैं। और बाद औक़ात दर्द की खसूसियात दूसरों से अलग होती हैं। चलने फिरने से, उठने से ज़्यादा दर्द महसूस होता है। भूख का ख़त्म हो जाना, पेट पे वर्म आ जाना, मतली का आ जाना, गैस कब्ज़ का पैदा हो जाना, पेशाब करते वक्त जलन महसूस करना, ये दोस्तों इसकी ख़ास अलामत हैं जो इनकी अपेंडिक्स की वजह से होती हैं। अपेंडिक्स जैसी मर्ज़ को अगर तशख़ीस के तौर पर देखा जाए तो थोड़ी मुश्किल दर पेश आती है, और इसके साथ साथ जो अलामत होती हैं बाज़ दफ़ा दूसरी बीमारियों से मुख्तलिफ होती हैं और बाज़ दफ़ा मिलती जुलती हैं, इसलिए तशख़ीस में थोड़ी दिक्कत पेश आती है। मिसाल के तौर पर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का होना, मैदे पे सोजिश आ जाना और कई दूसरी बीमारियों की वजह से मिलती जुलती है। बाज़ दफ़ा तशख़ीस में अगर देख अपेंडिक्स की तशख़ीस के लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और पेट की सोजिश और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चेक की जाती है। इसका दोस्तों सलूशन कैसे किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इसके ये बारे में आप जानेंगे। एमरजेंसी की सूरत में और ज़्यादा दर्द होने की सूरत में सनफ्लेक्स टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए, और ज़्यादा दर्द की सूरत में इंजेक्शन लगवाना चाहिए डिक्लोरान का। और इसके साथ साथ मज़ीद करीबी डॉक्टर से रुजू किया जा सकता है ताकि ये मर्ज़ जल्द से जल्द छुटकारा पा सकें। अगर दोस्तों इस मेडिसिन से ख़ास फ़र्क ना पड़ रहा हो तो जल्द से जल्द मरीज़ को चाहिए ऑपरेशन कराना चाहिए, ताकि मरीज़ 10 से 15 दिन तक ऑपरेट के बाद ठीक हो सके। ये थी दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन जो अपेंडिक्स की देना आपको ज़रूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेडिकल के बारे में न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।